अटल भूजल योजना ने राज्य के किसानों के साथ साथ युवा उद्यमियों को भी प्रेरित किया है कि वो कृषि को एक स्थायी आय का स्रोत बनाएं। गुरुग्राम जिले के ग्राम पंचायत टिकली के निवासी श्री अर्चित सिंघल ने अपने 6.6 एकड़ के खेत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में उन्हें इस योजना के तहत 4,14,393 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से 3,22,992 रुपए की सब्सिडी मेकाडा द्वारा दी गई और शेष 91,401 रुपए में से 15% अंश अटल भूजल योजना से प्राप्त हुआ। इस अनुदान का उपयोग करते हुए अर्चित ने स्ट्रॉबेरी की खेती का आरंभ किया और फसल विविधीकरण को अपनाया। मेरा नाम अर्चित सिंघल है। मैं टीकली गांव गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं एंड मैं यहां पर 15 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूं, जिसमें हम अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा ड्रिप इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। अटल भूजल योजना के तहत हमने यहाँ पे 6 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन लगा के स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की है पिछले 3 साल से एंड हमें अटल भूजल की तरफ से भी पूरी सहायता मिली है। इसमें हमें ड्रिप इरिगेशन पे 100% सब्सिडी मिला है। तो 6 एकड़ में करीब हम 1.5 से 2 लाख पौधा लगाते हैं, जिसके अंदर सारा जो न्यूट्रिशन, जो सारा इरिगेशन रहता है, वो सारा का सारा ड्रिप के थ्रू दिया जाता है। एंड आपकी ये 8 महीने की क्रॉप होती है, जिसमें हम पानी भी बचाते हैं 8 महीने में एंड उसके अंदर हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले पाते हैं। उनकी इस पहल ने उन्हें अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। इन्होंने अपने क्षेत्र और आसपास के किसानों को मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्ट्रॉबेरी की खेती 6.6 एकड़ से बढ़कर 30 एकड़ तक पहुंच गई और निरंतर विस्तार कर रही है। अर्चित की ये सफलता न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि हरियाणा में फसल पैटर्न में बदलाव और जल संरक्षण की आवश्यकता को भी उजागर कर रही है। ग्राम पंचायत वन ब्लॉक लाडवा के श्री अंकुर लालर पिछले 6 वर्षों से अपनी जमीन पर टमाटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च, करेला, लौकी और पत्ता गोभी जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई और बागवानी जैसी तकनीकों को अपनाकर अपने फसल उत्पादन में सुधार किया और जल की बचत की। उन्हें सूक्ष्म सिंचाई के लिए 100% सब्सिडी प्राप्त हुई, जिसमें 85% हिस्सा मेकाडा ने प्रदान किया और शेष 15% अंश अटल भूजल योजना द्वारा दिया गया। मेरा नाम अंकुर कुमार है। गांव बंड ब्लॉक लाडवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है और जो सारा एरिया है मेरा 4 के 4 एकड़ है, वो सारे के सारे ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर है और मैं मल्चिंग का यूज़ करता हूँ। ड्रिप में न्यूट्रिशन अच्छा होने की वजह से सबसे पहले तो पानी की बचत होती है और उसके अलावा जो आता है, जो प्रोडक्शन आती है, वो कम से कम 25 से 30% ज़्यादा आती है। फ्लड इरिगेशन के मुकाबले ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर ज़्यादा आती है, तो इसका काफ़ी बेनिफिट है। और जो अटल भूजल वाले हैं, वो हर टाइम जब भी मुझे कोई दिक्कत आती है तो वो साथ देते हैं। मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहता हूँ और वो बार विजिट भी करते हैं मेरे कहने पर। तो ये सभी किसान साथियों को मैं अपील करना चाहूँगा भी परंपरागत खेती को छोड़ के, थोड़ा नहीं छोड़े तो थोड़ा कम करें और उसके बाद थोड़ी सब्जियां लगानी स्टार्ट करें और ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग जरूर करें। इन तकनीकों के कारण उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहा। इस नवाचार से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई और जल संसाधनों का समुचित उपयोग हुआ। अंकुर की ये सफलता न केवल उनकी खुद की आर्थिक स्थिति में सुधार लाई, बल्कि वो अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। ग्राम पंचायत सैंसा ब्लॉक पेहोवा के निवासी श्री प्रदीप सैनी पिछले 4 वर्षों से खेती में कार्यरत हैं। वो अपने 20 एकड़ से अधिक भूमि पर अमरूद, नाशपाती, चीकू, नींबू, आम और आड़ू की सफलतापूर्वक खेती कर रही हैं। उन्होंने जल संरक्षण और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म तालाब, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। बागवानी के माध्यम से उनके खेतों में फसल विविधीकरण अपनाया, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहा और जल की बचत भी संभव हो पाई। उन्हें अटल भूजल योजना और मेकाडा द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिसके कारण वो अपनी भूमि का बेहतर उपयोग कर सके। मेरा नाम प्रदीप सैनी, गांव सैंसा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा है।
मेरे पास 22 एकड़ का फार्म है ये, जिसमें अमरूद, नाशपाती, आड़ू, मिक्स पौधे हैं सभी। भूजल जो स्कीम है उसके अंडर मैंने सारा ये बाग अपना मेंटेन किया हुआ है। इसका बेनिफिट एक सबसे ज़्यादा ये है कि पानी वेस्ट नहीं होता इसमें। मतलब कि हम जिस पौधे में देना चाहते हैं उसी का वाल्व हम ओपन कर लेते हैं एक लाइन के अकॉर्डिंग। उसका ये बेनिफिट है, मान लो एक पौधे को हमें पता है कि आज ये पौधा छोटा है तो इतने लीटर पानी देना, तो हम ड्रिप सिस्टम को सेट कर सकते हैं। हमें पता है कि एक पौधे में इतने ml मेडिसिन देनी है, तो हम वहाँ से मेडिसिन को सेट कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे हमारे हरियाणा में कुछ क्षेत्रों के अंदर पानी गिरता जा रहा है, हमारे किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं। प्रदीप की ये कहानी अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी फसल उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है।